हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम आर डी शर्मा 10th मैथ्स के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये अगर आपकी एनसीईआरटी बुक से मैच किया जाए तो चैप्टर नंबर 13 बैठता है। तो चैप्टर नंबर 13 अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इस वाले सेक्शन को आसानी से देख सकते हैं, आपको बढ़िया समझने में आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन ये है कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसको सॉलिड वायर में कन्वर्ट किया गया है, यानी सॉलिड सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है। तो बताओ जो ये फाइनल वायर बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी भी अगर एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है वह हमेशा कांस्टेंट रहता है। इनिशियल वॉल्यूम हमेशा फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे दो फिगर हैं, एक स्फीयर है एक सिलेंडर है। स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आर डी शर्मा मैथ्स का देखते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, इसका इनिशियल वॉल्यूम आर कितना है 6 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 6/100 इंटू 6/100 इंटू 6/100। सॉरी, ये देखो डायमीटर गिवन है, रेडियस नहीं है। तो रेडियस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी जहां जहां मैंने 6 लिखा है वहां वहां 3 बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने को रेडियस चाहिए। डायमीटर स्फीयर का 6 गिवन है तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। इधर इसकी लेंथ निकालनी है तो पाई आर स्क्वायर एच, आर इसकी रेडियस हो जाएगी और हाइट ये लेंथ हो जाएगी जिसकी हमें बात करनी है। तो पाई की जगह पाई लिखते हैं। रेडियस 2 मिलीमीटर तो डायमीटर है तो 1 मिलीमीटर रेडियस हो गई। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1/1000 इंटू 1/1000 इंटू एच, एच की जगह एल है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 हो गए, उधर भी 1 2 3 4 5 6 zeros हो गए। तो ये सब आपस में कट हो जाएंगे, पाई से पाई कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा। तो जो एल बचेगा वो होगा 4 3 12, 12 3 36 मीटर। मीटर में क्यों आंसर आया, क्योंकि हमने इधर सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया था और उधर मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। और मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे सारी चीजें मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में जो थी वो मीटर में कन्वर्ट हो गई। तो हमारा फाइनल आंसर भी मीटर में बन गया। ओके, 36 मीटर विल बी आवर राइट आंसर। अब देखते हैं इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4। पहले सेक्शन में या पहले क्वेश्चन में हमने एक स्फीयर को वायर में यानी कि सिलेंडर में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे पूछा गया है कि एक स्फीयर है उसको कोन में कन्वर्ट करना है। स्फीयर की जो रेडियस है r, वो कोन की हाइट है r। इसको मेल्ट किया गया है। तो आपको ये बताना है कि जो फाइनल कोन हमें मिला उसकी रेडियस क्या है। इस रेडियस को मैं कैपिटल R मान लेता हूं क्योंकि स्मॉल r को हाइट के लिए और इसकी रेडियस के लिए यूज किया गया है। तो ये जो हमें निकालना है उसको कैपिटल R मान ले या x मान लेते हैं, x बेटर रहेगा। x की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, उसको मेल्ट करके एक ऐसा कोन बनाया गया है जिसकी हाइट r है। तो आप बताइए कि उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियली हमारे पास स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम तो बाय डिफॉल्ट 4/3 पाई आर क्यूब होगा, राइट। और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वेयर आर इज रेडियस ऑफ बेस एंड एच इज हाइट। 1/3 पाई, अब रेडियस ऑफ बेस अननोन है तो आर स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर और h की जगह हम पुट करेंगे r, राइट। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा। ये r एक r को कट कर देगा तो x स्क्वायर बचेगा 4r स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर क्या रह जाएगा 4r स्क्वायर और दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो x की वैल्यू आ जाएगी 2r। नेगेटिव में 2r भी आएगी लेकिन नेगेटिव तो हमें कंसीडर नहीं करना क्योंकि ये एक तरह की लेंथ है जो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर
ऐसा सिनेरियो है तो जो कोन बन रहा है उसकी जो बेस की रेडियस है वो 2r आएगी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर है, इसको एक सिलेंडर में डाला जाता है, सिलिंड्रिकल एक वेसल है उसमें डाला जाता है, उस वेसल में थोड़ा सा पानी पहले से भरा हुआ है, ये स्फीयर इसके अंदर डाला जाएगा तो क्या होगा, ये स्फीयर नीचे जाएगा और पानी थोड़ा ऊपर उठेगा। आपको ये बताना है कि पानी कितना ऊपर उठा। तो सिंपल सी बात है, जितना वॉल्यूम ये नीचे जाएगा उतना वॉल्यूम पानी का ऊपर आ जाएगा। मान लो इसका 10 यूनिट वॉल्यूम नीचे गया तो 10 यूनिट वॉल्यूम का पानी ऊपर आ जाएगा, राइज करेगा। तो हमें यही बताना है कि जो राइज हाइट हुई है वो कितनी है। तो इसका जितना वॉल्यूम गया उतना सिलेंड्रिकल वाटर ऊपर उठेगा। तो अपन सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइज्ड वाटर। ठीक है, इसमें 8 सेंटीमीटर इसकी बेस की रेडियस दी हुई है और इसमें 6 सेंटीमीटर स्फीयर की रेडियस दी हुई है। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम आया वो तो आया 4/3 पाई r क्यूब। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है दोनों साइड, तो चलो सेंटीमीटर में ही रख लेते हैं। तो 6 × 6 × 6, तो 6 × 6 × 6 216 हो गया। 6 × 6 36, 36 × 6 216, राइट। अब इधर जो पानी ऊपर उठा, तो जो भी पानी ऊपर उठेगा वो सिलेंड्रिकल शेप में ही ऊपर उठेगा, क्योंकि सिलेंडर में भरा हुआ है और हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का वो कैसा होता है, कंटेनर के शेप का होता है। तो वो जो सिलेंड्रिकल वाटर ऊपर राइज हुआ उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई × r² × h। वो हाइट जो हमें निकालनी है और रेडियस तो यही रहेगी। ठीक है, तो पाई r², 8 का स्क्वायर यानी कि 64 इंटू हाइट जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, पाई से पाई आ गया। ठीक है, यहां से 64 को 214 से कट करें तो 4 टाइम्स कट हो जाएगा। ये 4 टाइम होगा क्या, नहीं 4 टाइम नहीं होगा ये शायद। तो चलो कोई बात नहीं, इसको 4 से कट कर देते हैं तो ये 16 बन जाएगा। और ये जो फाइनली आंसर आएगा हाइट का वो होगा 216/3 × 16। इसको कट करें तो 72/16 सेंटीमीटर। और फिर वापस 8 से कट कर दें तो फिर नीचे 2 बनेगा, ऊपर 9 बनेगा, तो 9/2 सेंटीमीटर, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो वाटर का राइज होगा वो कितना बनेगा, 4.5 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझो कि जैसे मान लो यहाँ तक पानी था, अभी पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया, इतना पानी ऊपर आ गया। तो इस पानी का अगर आप शेप देखेंगे ना तो वो पानी सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ही होगा, और सिलेंड्रिकल शेप का जो वॉल्यूम निकलता है वो क्या निकलता है, पाई r²h। ओके, तो इसलिए ये फाइनल आंसर आएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। इसमें एक चीज कही गई है कि एक सॉलिड है जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक सिलेंडर और एक इसके ऊपर कोन। सिलेंडर के जस्ट ऊपर कोन बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठ रहा है, यानी कि इसकी जो रेडियस है और इसकी जो बेस की रेडियस है वो सेम है, या यूं कहें कि कोन का बेस का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर सेम है, तभी परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। और राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, इसकी हाइट h गिवन है कोन की, और इसकी हाइट हमें निकालनी है। साथ में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पूरा जो वॉल्यूम है वो इस कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स है। तो देखो जो टोटल वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। तो पाई r²h डैश, ये तो हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम, इसकी हाइट हमने h डैश मान ली। और कोन का वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3 पाई r²h, क्योंकि कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r²h के फॉर्मूले से दिया जाता है। वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ओनली कोन, तो वो आ जाएगा 1/3 पाई r²h। अब इन सभी में से देखा जाए तो पाई r² कॉमन आके कट गया, तो पाई r² कट गया, तो क्या बचा, h डैश प्लस h/3 इज इक्वल टू 3 से 3 भी कट गया h। तो देखो h डैश कितना आ गया, h माइनस h/3, तो 3h माइनस h आ जाए 2h 2h/3। तो देखो
इस तरीके से अपन सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं। तो सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट की 2/3 टाइम्स होगी। ओके, इजी था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। एक कोन दिया गया है जिसका डायमीटर 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। आपको पता लगाना है कि इस वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया CSA क्या है। ठीक है, तो CSA का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल। रेडियस ऑफ बेस इज आर एंड स्लैंट हाइट इज एल। तो हमें स्लैंट हाइट पता करनी है। तो स्लैंट हाइट पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये वाली डिस्टेंस 15 है और ये वाला 8 है। राइट सर्कुलर कोन है, मतलब ये एंगल तो 90 डिग्री का बनेगा। अब 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यही तो इसका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर कर दिया तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर होगा 64, दोनों को ऐड करें तो 289 और 289 का अंडर रूट हो गया 17। तो 8, 15 और 17 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अगर ये दो साइड 8 और 15 है तो तीसरी साइड 17 तो होगी ही। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से लिख दिया जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल। पाई की जगह अपन लिख देते हैं 22/7, रेडियस की जगह लिख देते हैं अपन 8 और एल की जगह लिख देते हैं अपन 70। ठीक है, या मान लो इसको पाई ही रहने दें तो 17 इंटू 8 कर लो। 17 6 जा 102, 17 7 जा 119 और 17 8 जा 136। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 1365। ओके, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो 22/7 से या 3.14 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्फीयर पे रिलेटेड है। इसमें स्फीयर के दो फॉर्मूले काम आने वाले हैं, स्फीयर का वॉल्यूम और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो अलग अलग स्फीयर हैं, दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 64/27 है। तो पहले का वॉल्यूम ज्यादा है दूसरे से, यानी कि पहले की रेडियस बड़ी होगी। पहले की रेडियस हमने r1 मान ली और दूसरे की रेडियस हमने r2 मान ली। और ये दे रखा है कि v1/v2 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर इज इक्वल टू 64/27। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर। तो जो दिया हुआ है उसे मैथमेटिकली कन्वर्ट थोड़ा सा किया जाए तो v1 की जगह लिखेंगे हम 4/3 पाई r क्यूब और v2 की जगह लिखेंगे 4/3 पाई r2 क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा r1 क्यूब और नीचे बचेगा r2 क्यूब, जिसकी वैल्यू आएगी 64/27। अगर दोनों तरफ क्यूब रूट कर दिया जाए तो यहां आएगा r1/r2 क्यूब रूट करने पर, और इधर भी आएगा इनका क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट होता है 4 और 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो r1/r2 की वैल्यू आ गई 3। जहां कहीं नीड होगी हम इसका यूज करेंगे। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर। तो इसका आंसर होना चाहिए 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो ये बचा r1/r2 का होल स्क्वायर। और r1/r2 तो अभी हमने कैलकुलेट किया है कि 4/3 है, तो इसका स्क्वायर बनेगा 16/9। मतलब अगर दो स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो 64/27 है तो उनके एरिया का रेशियो 16/9 होगा। ठीक है, बहुत इजी था ये। चलो अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने छोड़ दिया क्योंकि 24 बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि एक सिलेंडर के अंदर के स्फीयर को डाला, स्फीयर को डालने से वाटर में राइज हुआ, तो आपको बताना है कि कितना राइज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू राइज इन वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दो, तो वो जो सिलेंडर है उसमें कितनी हाइट का राइज हुआ वैसा आ जाएगा। तो एज इट इज क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 24 को स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं हम। इसमें आयरन का क्यूब है
वो क्यूबॉइड है वो 49 इंटू 33 इंटू 24 सेंटीमीटर डायमेंशंस का है। लेंथ, हाइट, विड्थ इतनी दे रखी है। इसको मेल्ट किया गया है और एक स्फीयर बनाया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर किस रेडियस का स्फीयर बनेगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए आप यूँ कहेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है 49 इंटू 33 इंटू 24 और इसका वॉल्यूम कितना बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। हमें रेडियस ही निकालनी है तो यहाँ 4/3 लिखते हैं, पाई की जगह 22/7 लिखते हैं और आर क्यूब रहेगा। रेडियस निकालनी है हमें। तो अब देखो क्या क्या बनेगा, ये 7 इधर चल जाएगा तो ये तो बन गया 49 इंटू 7। इसके अलावा 3 इधर चल जाएगा तो बन जाएगा 33 इंटू 3 और ये 4 से 24 कट हो जाएगा तो वो बन जाएगा 6 इक्वल टू अपॉन 22 नीचे है इक्वल टू रेडियस का क्यूब। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो 11 से इसको कट करें तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 2 से इसको कट करें तो ये बनेगा 3। ठीक है, तो जो आर क्यूब आया वो आया 49 इंटू 7। 49 इंटू 7 का मतलब हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 और ये बचा 3 इंटू 3 इंटू 3। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे फाइनली आर निकालना है। जो 3 3 के अगर ट्रिपलेट बन जाएंगे तो उसका क्यूब रूट निकालना आसान होगा। तो रेडियस निकाले अगर तो 7 क्यूब का क्यूब रूट हो गया 7 और 3 क्यूब का क्यूब रूट हो गया 3। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 21 सेंटीमीटर। इसलिए अगर हम इस आयरन क्यूब को अगर स्फीयर में मेल्ट करते हैं तो जो स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस कितनी आनी चाहिए 21 सेंटीमीटर आनी चाहिए, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें सब कुछ तो दे ही रखा है, केवल कैलकुलेशन पूछी गई है और फॉर्मूला आपको याद है या नहीं इसको चेक किया गया है। दो अलग अलग सिलेंडर है जिनकी रेडियस का रेशियो दे रखा है 3/5 और हाइट का रेशियो दे रखा है 2/3। आपको उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो होता है 2πRh। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकालने के लिए 2πr1h1 अपॉन 2πr2h2 करेंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऐसे बनेगा 2πr1h1 डिवाइडेड बाई 2πr2h2। 2π से 2π कट हो जाएगा। अब ये बना r1 इंटू h1 अपॉन r2 इंटू h2। ध्यान से देखें तो ये बन गया r1 अपॉन r2 इंटू h1 अपॉन h2। r1 अपॉन r2 दिया हुआ है 3/5 और h1 अपॉन h2 दे रखा है 2/3। तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और बच जाएगा 2/5। तो ऐसी अगर सिनेरियो है तो दोनों सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 2/5 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी रेडियस या डायमीटर अननोन है और हाइट 8 सेंटीमीटर है। डायमीटर हमें फाइंड करना है और कंडीशन ये दी हुई है कि इसके जो दोनों बेस एरियाज हैं इनका टोटल सम का 4 टाइम इसके कर्व सरफेस एरिया के डबल के इक्वल है। तो ये गिवन है 4 इंटू टोटल बेस एरिया, बेस में ये और ये दोनों आ गया, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया। तो देखो बेस एरिया जो होता है वो πr² होता है, इधर भी πr², तो दोनों मिलाकर 2πr² हो गया। 2πr² 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 8πr²। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बना 8πr²। r अननोन है, हमें निकालना है। और उधर जो कर्व सरफेस एरिया है वो होता है 2πrh और 2 ऑलरेडी है तो ओवरऑल हो गया 4πrh। अब 4π लिख दिया, r अननोन है वो लिख दिया और हाइट 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम r निकालते हैं। तो देखो ध्यान से 8 से 8 गया, पाई से पाई गया और एक r से एक r गया। तो हमारी जो रेडियस है वो आ गई 4 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर सेंटीमीटर में क्यों आई? क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर में दे रखा था तो सॉल्व करने पर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। रेडियस 4 सेंटीमीटर आई लेकिन निकालना हमें डायमीटर है तो वो 2r होगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी अगर हाइट 8 सेंटीमीटर है तो इसका जो डायमीटर है वो भी 8 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तभी वो वाला कंडीशन फुलफिल होगी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, बहुत ईजी है ये भी।
अब इसी का फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो फ्रस्टम ऑफ कौन से रिलेटेड था और अभी आपके वो सिलेबस से हटाया गया है, इसलिए मैंने भी उसको हटा दिया। आपको अगर फिर भी पूछना है तो फ्रस्टम ऑफ कोन के अलग से मैं वीडियो सॉल्यूशंस आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल ये देखते हैं, एक सिलेंडर है जिसकी डायमीटर 4 सेंटीमीटर है बेस की और हाइट 45 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट किया गया है और बहुत सारे स्फीयर्स इससे बनाने हैं हमें। हर स्फीयर की जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको ये पता लगाना है कि कितने ऐसे स्फीयर बनाए जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसे n स्फीयर बनाए जा सकते हैं, तो उन n स्फीयर्स का टोटल वॉल्यूम इस सिंगल सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम नंबर ऑफ स्फीयर्स निकाल लेंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पाई रखते हैं आर स्क्वायर। तो इसका डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगी, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। हाइट इसकी 45 आ जाएगी। अब इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर जो कि n है हमें निकालना है, और एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4π/3 इंटू आर क्यूब, तो 6 आएगा इसका डायमीटर, तो रेडियस होगा 3, तो 3 का क्यूब हो गया 27। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करें तो 3 9 जा 27, 9 से 45 कट हो गया 5 टाइम, ये 2 स्क्वायर से 4 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, तो लगभग सब कुछ कट हो गया, केवल 5 बच गया। यानी कि ऐसे कि 5 स्फीयर्स बनाए जा सकते हैं एक सिलेंडर को कंप्लीटली मेल्ट करके। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये वाली एक्सरसाइज एमसीक्यूज वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम रहे इसमें तो या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या वीडियो को रिवाइज करके देखें। आपको सारे डाउट्स मेरे हिसाब से क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, बाय।